हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो हम आपके लिए लेकर आए एक नया एपिसोड। इस एपिसोड में होने के वाला है एक कॉलेज, उसी कॉलेज जिसके कई सारे बच्चे, जिनसे हम लेने वाले अलग अलग तरह से रिव्यूज और उनसे पूछेंगे हम घुमा फिरा के सवाल आड़े तिरछे, और फिर ताकि हम जान सके उसकी रियलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh shit, here we go again. घटिया फालतू। Question: What is the average package of Narayana Business School? 7.5 lakhs. Around 7 to 8 lakhs. 7.5 lakhs से. Ma'am, it's about 7 to 8. हम इनको कंफ्यूज भी करेंगे, अलग अलग तरह से सवाल करेंगे ताकि ये जान सके एक कॉलेज जिसकी रियलिटी के बारे में। तो चलिए यार, बट अभी मैंने जो इंटरव्यू लिया था वहां पे तो मुझे दे वर सेइंग कि 6.5 का एवरेज पैकेज है। No मैम, 7.5. 7.5 अभी तो आपका प्लेसमेंट में बैठे भी नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि 7.5 का एवरेज पैकेज है? मैम मेरी बात करूँ तो मेरा प्लेसमेंट हो गया है सेकंड ईयर में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा, आपका प्लेसमेंट हो गया, कहाँ हुआ है आपका प्लेसमेंट? मैम मेरा प्लेसमेंट हो गया कॉलेज दुनिया में। ओके, आपका प्लेसमेंट कॉलेज दुनिया में हुआ है। आपका क्या पैकेज लगा है? From 7.5. Like right now, since placements were still going on for the senior batch, it went to near to around 7 to 8 lakhs. 7 to 8 राइट, रिसेंटली अभी हमने बात की आपके कुछ और कलीग से, भाव्या वाज देयर और आई थिंक निशिता वाज देयर। दे वर सेइंग कि एवरेज इज 6 समथिंग। Actually, I guess that is the previous figure. This year, since the placements are still going on, and being in the Placecom member also, I can say that right now the average is 7.5 lakhs, near to 7.5 lakhs. ओके, 7 to 8 lakh. On what basis you are saying this? Because abhi to you are in first year. Ma'am, because last year I'm in first year, but there are seniors whom I met even before I got admitted to this college, and few of my seniors got selected after I joined the college. What is Because the minimum package of the college? it was around 6, ma'am. I met the senior from finance background. He got a 6 lakh package, and he got promoted within 4 to 5 months. So now he has got a salary hike of 50,000. So it's like 6.5. So that's the minimum package you're talking about. 6. Yes, ma'am. Minimum. Yeah. Okay, fine. Cool. तो चलिए बात कर लेते हैं हम एक्सपोजर की। क्या हमें इस कॉलेजेस में वो सारे एक्सपोजर मिलने वाले हैं जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं हम लगाए रखते हैं या होती है? तो चलिए जानते हैं कुछ रियलिटी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। So we'll start with the quick question, जो कि आप अगर किसी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में होते हैं। सबसे पहली चीज, नारायणा जो है वो अहमदाबाद में है, तो यूजुअली बच्चे पुणे, बैंगलोर, मुंबई जाते हैं, तो आई थिंक उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता होगा अहमदाबाद में। ऐसा है क्या? नो मैम, एक्सपोजर ऐसी बात नहीं कि एक्सपोजर नहीं मिल पाता। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से फैकल्टी आती है, तो पूरे इंडिया का कल्चर हमें मिलता है अहमदाबाद में। एक काफी अच्छा कल्चर है मैम वहाँ पे। बट भव्या, मेरे पास एक क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी इससे पहले भी जो इंटरव्यू लिया वो भी स्टूडेंट जो था वो गुजरात का ही था, और आप भी आपकी टोन से साउंड कर रहे हो गुजरात का है, तो डज दैट मीन कि सिर्फ गुजराती बच्चे ही मिलेंगे? आप जैसे कह तो रहे हो कि एक्सपोजर मिलेगा, बट जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए ज्यादातर स्टूडेंट मुझे गुजरात के मिले, तो आप कैसे कह सकते हो कि डाइवर्सिटी और एक्सपोजर मिलेगा? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैम हमारे बैच में है, जैसे मेरे बैच की बात करूँ तो 70% आपका गुजरात के थे, MP, UP, बिहार साइड से थे, महाराष्ट्र साइड से थे, वेस्ट बंगाल थे और आंध्र प्रदेश से थे। तो मैम हमारा पूरा कल्चर डाइवर्सिटी से कल्चर है, डाइवर्सिफाई कल्चर है, कोई पर्टिकुलर रीजन का नहीं है, तो वो डाइवर्सिफाई से हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है, पूरे इंडिया का कल्चर सीखने को मिलता है। मतलब एक सीधी सी बात है, हर एक बच्चे के अंदर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हो हु इज लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है। मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि क्या अगर मैं मतलब कोई बंदा होगा या बंदी होगी वो कोई एक कॉलेज में तो अप्लाई नहीं करेगा। आई मीन everyone applies, they all have backup plans, they all apply for 2-3 colleges. So मैंने भी किया था, एंड NPS के बारे में मेरे को रिव्यूज
बहुत अच्छे मिले थे और मेरी यहाँ के कुछ एक तो एलुमनाई से भी मेरी बात हुई थी। सो एलुमनाई से जानने के बाद मेरे को एक कॉन्फिडेंस फील मीन्स हो गया कि नहीं एनपीएस अच्छा है। अभी मेरे को मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन द बेस ऑफ माई 7 to 8 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने इस कॉलेज से लिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने एडमिशन टाइम में जो डिसीजन लिया था एनपीएस में एडमिशन लेने का, वो एक बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि हर बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी लगती कि चलो भाई मैंने एडमिशन तो ले लिया, बट क्या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्या मेरे को इस कॉलेज से मिलेगा, क्या मेरे को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, क्या मेरे को अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। बट कॉलेज में आने के बाद आई एम टोटली मेरे को अपनी फ्यूचर कैरियर के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ना तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में अपने आप को कुछ वरीज देनी है। मतलब आई एम मैं यही कहूँगा कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन जो थी बिफोर ज्वाइनिंग एनपीएस, इट वाज वेरी मच जो मैंने एक्सपेक्ट किया था सेम चीज़ अभी मेरे को यहाँ पे मिल रही है। 3 ऐसी चीज बताओ जो कि कॉन्स तुम समझते हो, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ नारायणा बिजनेस स्कूल। हम प्रॉस तो जान ही रहे हैं, आप बता रहे हो प्लेसमेंट है, सारी चीजें आप अच्छी बता रहे हो, 3 कॉन्स आपको मुझे बताने हैं नारायणा के। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो वही है कि मैम हमारा भी वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है एज ए स्टूडेंट भी, वो सबसे कॉन्स है, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना होता है ना कि असाइनमेंट्स फुल लोडेड होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स फुल्ली लोडेड होते हैं, हर वीकेंड हर डे जैसा समझ लो कि वो लोडेड ही होता है ना। ये तो एक कौन हो गया, दूसरा कौन? कौन तो हम यही है कि हमारे फैकल्टी से इतना प्रेशर आ जाता है कि ये करो वो करो। जैसे नीट टेस्ट में भी आपको बताया था कि हमें रेडी करने के लिए हमें प्रेशर आता है कि आपको ये टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है, वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना है, ये सब हमारे ऊपर प्रेशर दे, तो ऐसा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। समझ रहे हो ना? Ma'am, cons में if I talk about, first of all, they should have chosen the right location for the college. If I say, like basically it's a dry area, so most of these students they need to have some stress buster, which is not there. Okay. They're always afraid of this kind of environment for partying and things. This is one of the things I believe. तो अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की प्लेसमेंट की। क्या वाकई में वो सारे प्लेसमेंट है जो कॉलेजेस हमें बताता है या दिखाता है, या कुछ और? सो आपके जो क्लासमेट थे, आपके जो कलीग्स थे, उनमें से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है? Like right now I'm in first year, so I can say about my seniors, like 90% of them are placed who were sitting for placements, and some of them were there who like used to join their father's business, who already had their pre-existing business, so they went on there for business. And the students who were sitting for the placements, 90% of them are right now till they are placed and they have started working. Do you have any idea ki highest package what was there? Highest was 17.5 lakhs. अच्छा, किस कंपनी में किसका हुआ? Company, one girl was there, Astha Jain, who recently got placed in Dubai. And her package went to 12.5 lakhs, and 17.5 is the highest, but I'm not sure about the company right now, because the placements when it was going on, I was not there in the college. So I had this one question. मैंने ये सुना है कि नारायणा फिनेंस के लिए तो अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली जिनका कॉलेज है फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, और बाकी प्रोफाइल्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो व्हाट डू यू वांट टू से, बिकॉज आपके फ्रेंड्स होंगे दूसरी स्पेशलाइजेशंस में। यानी ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज अच्छा नहीं, बिकॉज द फैकल्टीज जो हमें मिलते हैं ना स्टार्टिंग से, दे इट्स लाइक एवरी डोमेन हैज 2 to 3 स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज फॉर देम, and we never get to be very specific about taking finance. Even the teachers are there, like अगर तुम लोग finance में बहुत अच्छे हो, then only go for finance. Even Purvi ma'am is there, who's the dean of the college, having the profile of finance, but she's never there to always go for finance in spite of the fact that she's into finance. Like many domain teachers are there, and they just always help us to go in any of the domains. It's absolutely fine, and all the domains are equal for the college. सो जो एवरेज प्लेसमेंट जो आप बोल रहे हैं ना, वो अभी इस साल जो मेरे सीनियर्स के जो बैच है ना, उनका एवरेज प्लेसमेंट जो बढ़ गया है। अभी मैं आपको, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो अभी तक का जो लास्ट मेरे जो सीनियर्स हैं उनका 17.5 पर मींस एनुअल का पैकेज है। कौन सी कंपनी का था, आपको ये पता है? कंपनी एक कंपनी में हुआ है, प्रॉपर्टी पिस्टॉल में हुआ है उनका,
और मेरा उनके साथ वहाँ पे 2 लोग एक्चुअली वहाँ पे गए हैं प्लेसमेंट से। सो मेरे जो सीनियर है आस्था जैन, उनका मेरे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था। सो लास्ट टाइम वो अभी कॉलेज में जो मेरे मतलब वो कलकॉम के हमारे कल्चरल क्लब है यहाँ पे, सो उनका हमारे साथ आए दिन इंटरेक्शन होता रहता है। सो उनका जो जॉब लोकेशन है वो दुबई में लगा है और उनका जो पैकेज जो है वो 13-14 लाख रुपए का है। उनके साथ एक और उनकी फ्रेंड गई है जिनका नाम मेरे को नहीं पता है, बट 2 लोग प्रॉपर्टी स्टोर में उनका प्लेसमेंट हुआ था। सो उनका पैकेज तकरीबन 13 लाख के आसपास का पैकेज था उनका। तो आप मुझे अभी अच्छी अच्छी चीजें तो बता रहे हो, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो इस साल का एवरेज पैकेज 7.5 लाख के आसपास का गया है नारायणा बिजनेस स्कूल का, राइट? तो हम अगर 7.5 लाख के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट एवरेज मतलब ज्यादातर बच्चों को इसी के आसपास का एवरेज पैकेज जो है मिला है। कितने % प्लेसमेंट रहा है? बिकॉज देखो प्लेसमेंट अभी हमारे जितने भी सीनियर्स है इंक्लूडिंग PGDM प्लस MBA अभी जो PGPCA का जो कोर्स है उनका कंबाइंड मिला के अभी तक का जो 90% प्लेसमेंट हो चुका है बच्चों का, और उसमें 40% बच्चे ये है जिनको PPOs के ऑफर्स मिले, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, जिनका इंटर्नशिप खत्म होते ही उनको 40% को PPOs मिल गए थे। तो 90% का प्लेसमेंट हो चुका है। जो हमारे मतलब अभी बाकी जो 10% जो बच्चे उनका प्लेसमेंट कंपनीज आ रही है उनको प्लेसमेंट के लिए ऑफर्स दे रही है, क्योंकि वन ऑफ द मेन ब्यूटी जो मेरे को NPS में एडमिशन लेने में अट्रैक्ट हुआ कि जो अच्छे बच्चे हैं ना, जिनको स्किल्स और नॉलेज जिनको अच्छा है, उनको PPOs के ऑफर मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं मे बी 1 या 1.5 महीने के बाद इंटर्नशिप में बैठने वाला हूँ। सो अगर मेरा परफॉर्मेंस वो कंपनी में अच्छा रहे तो मेरे को PPOs का भी ऑफर मिल सकता है। सो वो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव की ओर से अगर मैं ये देखूँ तो उनके लिए एक ये लुक्रेटिव बेनिफिट रहता है। मिनिमम पैकेज कितने का रहता है यशराज? मिनिमम पैकेज मेरे 2-3 सीनियर से बात हुई थी और उनका जो उन्होंने बोला था कि वो 5.5-6 तक का उनका मिनिमम पैकेज रहता है। और मिनिमम पैकेज इसीलिए भी कम जाता है क्योंकि जो HR के बच्चे होते हैं उनको हमेशा HR के बच्चों का पैकेज हमेशा नीचे से ही चालू है। उनका जो पैकेज होता है वो हमेशा दैट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, सो दैट्स व्हाई पैकेज कम है। बाकी अगर मैं मार्केटिंग, मेरे कई सारे जो सीनियर्स हैं उनके मार्केटिंग में IT और फाइनेंस में उनका प्लेसमेंट हुआ है। S&P ग्लोबल हुआ या फिर प्रॉपर्टी पिस्टल हुआ या फिर बर्जर हुआ, वीवो है, इन सारी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट हुआ है जिनका पैकेज एवरेज जो मैंने आपको बताया ना उसके आजू बाजू उनका तो प्लेसमेंट हो गया, एक्सपोजर हो गया, लेकिन अब बात करते हैं फैकल्टी की। क्या उस कॉलेजेस में ये क्वालिफाइड फैकल्टी है जो हमें पढ़ा सके, सिखा सके, जिस वजह से हम वहां पर जाना है? तो कुछ रियलिटी जानते हैं हम वहां के ही स्टूडेंट द्वारा। ओके, सो अगर फैकल्टी के बारे में बात करें हम, राइट, सो आपको क्या लगता है मतलब फैकल्टी कहाँ से, ज्यादातर जो मोस्टली फैकल्टी है वो कहाँ से और किस बैकग्राउंड से? फैकल्टीज सारे हैं तो अहमदाबाद के, एंड बैकग्राउंड इफ आई टॉक अबाउट एवरीवन इज स्पेशलाइज्ड इन द रोल, लाइक वी हैव फैकल्टीज फ्रॉम फाइनेंस आल्सो, वी हैव फ्रॉम IT बैकग्राउंड आल्सो, and even for other specializations like marketing also we have 2 to 3 faculties who are specialized in marketing itself. Okay. So it don't become मार्केटिंग में कोई फैकल्टी जो आपको लगता है कि वाकई में हमें यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपोजर और दूसरी चीजें मिलती है? Mas sir is there, Mas sir is there, okay. Anju ma'am is there. Okay. And even we have marketing department, they also help us in any case if we need any help for the company to to have some sales pitching or something. If we need any help, they can also train us. Is there any system or CRM or something, या आप लोग जो community है वो WhatsApp पे या mailing पे किस तरीके से communicate करते हो? WhatsApp is there. Like we have several different WhatsApp groups for every committees, and Okay, that's great. all the faculty members and dean of the college is there in all the groups. So कितने मंथ्स की इंटर्नशिप कॉलेज ऑफर करता है? 3 months. पेड रहती है, अनपेड रहती है, दोनों? It just depends upon the company. Like 75% of them are paid, and even like much of like 25% of them are unpaid. Yeah, and even pre-placement offers are also given by the companies to the students. I have this question, मैंने ये देखा है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं गुजरात के ही हैं, तो डाइवर्सिटी नहीं मिल पाती है, तो is that so?
No, in our college, in my class, even I can say that in first year, most of them are from outside the Gujarat itself. So, जो आपका पीजी है वो फिलेट में है, डुप्लेक्स में, व्हाट इज इट? No, PG is like it's a flat system in the proper society, and we have several wings from A to N. And PGs have been taken in different wings, like A wing is for boys, B wing is for boys, C and D is for girls. And we had 3 BHK flats, and 3 BHK, one room is for 2 sharing, one is for 3 and one is for 4. So Okay. just one improvement which I would feel is the area of the canteen is little bit small. Okay. Rest everything I feel is good, because the most catchy point about the college is the faculties. Like they support for each and everything. Like now also I was confused in taking the specialization since a week, and we had one-on-one session, we had mentor-mentee meeting, we had the session, we had personality test also, and like it's clear. So other than that, we don't have any issue in the college. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.